विकास दिव्य कीर्ति सर का एक सवाल है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, दयालु है, तो फिर निर्भया कांड में जो उस लड़के के साथ बलात्कार हुआ और हत्या हुई, उसमें ईश्वर ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? जब बस में बैठे 5 लड़कों ने निर्भया के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या की, तब ईश्वर क्यों देख रहा था? उसकी रक्षा क्यों नहीं की? तो यहाँ पर ये जवाब इसका यह है कि हर चीज़ का दोष ईश्वर को देने से नहीं होगा। ईश्वर ने कर्म के मामले में हमें पूर्ण अधिकार दिया है कि कर्म का जो भी है वो तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा कर्म करोगे, उसके बाद जो फल है वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं कर्म में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अगर ईश्वर कर्म में हस्तक्षेप करेगा तब तो फिर सारी दुनिया हाथ धर के बैठ जाएगी कि सब कुछ तो ईश्वर देख रहा है, कर रहा है। न कोई खेती करेगा, न कोई काम करेगा, ईश्वर देख ही रहा है, वो हमें भोजन दे ही देगा। इसलिए ईश्वर ने कर्म के मामले में मनुष्य को स्वावलंबी बनाया है, स्वतंत्रता दी है कि कर्म में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जैसे कर्म करोगे ये तुम्हारी इच्छा पर है, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है मनुष्य की। उसके बाद जो फल है वो उसका निर्धारण मैं करूंगा, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। विकास देवी कीर्ति सर बोलते हैं कि भगवान ईश्वर ने, उसको तो सब मालूम था, तो उसने उस लड़की को बस पे चढ़ने से क्यों नहीं रोका? तो इसका मतलब तो जितने युद्ध हुए हैं अभी तक, ईश्वर को तो सब मालूम था, तो उस हिसाब से तो कोई युद्ध होना ही नहीं चाहिए, कोई सैनिक मरना ही नहीं चाहिए। ईश्वर तो सबको रोक दे, ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह से तो धरती का जो कर्म है वो सब रुक जाएगा। लोग तो हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे कि सब करने वाला, पत्ता हिलाने वाला तो भगवान है, हम क्यों कुछ करें? तो इसलिए भगवान ने कर्म के क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। हाँ, उसका फल तुम्हें मैं दूंगा। जो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म होंगे उसका फल, पाप पुण्य तुम्हें भोगना पड़ेगा, वह मैं दूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें अपने आप मिलेगा।